इस साहब को लेकर के एक दिल को दहला देने वाली ख़बर सामने आ रही है। एक ऐसी ख़बर जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए और आप तमाम अहबाब से मेरी तरफ़ से गुज़ारिश है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरफ़ से जो पैगाम आया है वह आप ख़ुद भी सुनें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। देखें दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के आपको पता ही है, गुजरात हाई कोर्ट में एक से एक तारीख़ें मिल रही है, लेकिन फ़ैसले इस पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी जजेस हैं अपना जजमेंट नहीं सुना रहे हैं, फ़ैसला नहीं दे रहे हैं। 8 तारीख के बाद 18 तारीख को फ़ैसला आने की बात थी, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद 22 तारीख जो कल की तारीख़ गुज़री है, उसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के फ़ैसला आने वाला था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल में बंद करके रखा है और इस पर जो कल की डेट में फ़ैसला आना था उस पर भी नहीं आया। लेकिन अगली सुनवाई जो है वो 29 तारीख़ को कोर्ट की तरफ से दिया गया है। लेकिन एक ख़बर अंदर से बहुत कलेजा को छू लेने वाली ख़बर सामने आ रही है। ये ख़बर तो हर किसी को पता हो गई है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई कोर्ट की तरफ से नहीं मिली, लेकिन एक ख़बर जो अंदर की ख़बर है वो शायद आपको या किसी को ना पता हो। पहली ख़बर ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बड़े तकलीफ़ में हैं, बहुत मुसीबत में हैं दोस्तों। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो तकलीफ़ हो रही है वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आपने सुना होगा कि जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी पहुँचे हुए लोग हैं, उनके लिए जेल में एक अलग फैसिलिटी दी जाती है, एक अलग से उसका ख़ास कमरा रहता है। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ऐसा कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आम लोग जिस तरह से जेलों में बंद रहते हैं, जिस तरीक़े से नर्क वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी तरीक़े से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल में बंद कर दिया। और ख़बर ये आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ज़मीन पर सो रहे हैं, है ना। कोई चादर नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कुछ भी नहीं, ज़मीन पर सो रहे हैं, जिसकी वजह से कमर जो है, कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। उठने बैठने में अब बहुत ज़्यादा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को परेशानी होने लगी है। कमर में एक तरह से बहुत ज़्यादा अब तकलीफ़ होने लगी है। एक ख़बर ये हो गई। दूसरी ख़बर ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को दिमाग में, है ना, जहन में बहुत ज़्यादा अब परेशानी होने लगी है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के दिमाग में दर्द बहुत ज़्यादा अब होने लगा है। जेल जाने से पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब MRI कराना चाहते थे, CT स्कैन कराना चाहते थे, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके सर में बहुत पहले से दर्द की शिकायत थी। लेकिन जो ही ये मामला पेश आया, उसके बाद पुलिस वालों की तरफ से और कोर्ट की तरफ से ये MRI करने का बिल्कुल भी मोहलत नहीं दिया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल में बंद कर दिया। और उसी वक्त से वो MRI मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कराना चाहते थे, लेकिन अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब CT स्कैन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब दिमाग में जो दर्द की शिकायत है वो और ज़्यादा बढ़ गई। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है दोस्तों। और तीसरी ख़बर ये है दोस्तों कि 10 मुहर्रमुल हराम जो गुज़रा, यौम आशूरा, जिसमें बहुत सारे लोगों ने रोज़े रखे थे, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जेल के अंदर बंद रहने के बावजूद भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने रोज़े रखे। और रोज़ा जब रखे थे तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लायक हुई थी, जिसकी वजह से वो गिर गए थे। जी हाँ दोस्तों, उनके गिरने की वजह से घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत होने लगी थी। घुटने में दर्द की शिकायत ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है जेल में बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, चलते हुए नज़र आए। बिल्कुल एक हाथ जो है ज़ानू पर रख कर के चल रहे हैं। इस तरीक़े से अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पाँव में दिक्कत होने लगी है 10 मुहर्रम को रोज़े की हालत में गिरने की वजह से। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल के अंदर नमाज़ ख़ुद पढ़ रहे हैं और जेलों को, जो मुसलमान जेल अंदर में है, उसको भी नमाज़ पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ कुरान
हदीस की दावत भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों सब ठीक नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बड़े तकलीफ़ में हैं। बड़ी मुश्किल वाली ज़िंदगी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गुजार रहे हैं। रो रो कर के आप दुआ करें मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए। आप रब की बारगाह में हाथ उठाएं। हम भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द अज़ जल्द जेल से रिहाई अता फ़रमा और उनकी सेहत की हिफाजत फ़रमा, उनकी जान की हिफाजत फ़रमा, सारी चीज़ों की हिफाजत फ़रमा। आप भी दुआ करें।